दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की हर तपस को मुस्कुरा कर झेलिए। धूप कितनी भी हो, समुंदर सुखा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की यह कहानी मेरे दोस्त पवन ने भेजी है। पवन का धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पवन ने बताया कि वे एक ट्रक ड्राइवर हैं और जिंदगी का काफी लंबा समय उनका सड़कों पर ही गुजरा है। इस दौरान कई ऐसे हादसे हुए जिन्हें वे न कभी भूल पाए और ना ही कभी भुला पाए। उन्हीं में से एक कहानी है नेशनल हाईवे 72 की। पवन जी बताते हैं कि यह बात 14 सितंबर 2009 की है। वे अपना ट्रक लेकर नेशनल हाईवे 72 से गुजर रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था और काफी अंधेरा भी। उनका ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में था। तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच दो लोग नजर आए जो ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। पवन जी रास्तों के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उनकी मदद करने के इरादे से उन्होंने ट्रक रोक दिया। जब पवन ने उन दोनों से बात की तो लगा कि वे बहुत घबराए हुए थे और उन्हें काफी चोटें भी लगी थीं, जिससे उनके शरीर में खून भी निकल रहा था। पवन जी ने उनसे पूछा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और यह चोटें कैसे लगी। तो उन दोनों लड़कों ने कहा कि पहले आप हमें यहाँ से जल्दी लेकर चलो, यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर क्या था, पवन जी ने उन दोनों को बैठाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर निकलने के बाद उन लड़कों ने बताया कि हम 6 दोस्त थे जो 3 बाइकों पर सवार होकर राइडिंग के लिए निकले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सभी मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक रोहित और संदीप की बाइक पलट गई और वे दोनों झाड़ियों में दूर जाकर गिरे। इसके बाद हम चारों लोग उन्हें देखने जब झाड़ियों में गए तो वे दोनों हमें वहां नहीं मिले। हालांकि हम दोनों उन्हें काफी देर तक ढूंढते रहे, पर वे हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इस बात से हम लोग काफी परेशान हो गए। तभी हमें एक चीख सुनाई पड़ी। हम लोग उस चीख को सुनकर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी पता चला कि हमारा एक दोस्त मुकेश भी गायब है। अब हम 3 लोग ही बचे थे। यह देखकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा। तभी हमारा दोस्त अभिषेक हमें हवा में तैरता नजर आया और देखते ही देखते वह भी गायब हो गया। उसके बाद हम दोनों ने वहां से जल्दी से जल्द निकलना ही ठीक समझा। हम दोनों बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल आए। हम लोग कुछ दूर ही निकले थे, तभी मुझे लगा कि हमारी बाइक अपने आप ही चल रही है। मैंने ब्रेक भी लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। यह देख हम लोग जल्दी बाइक से कूद पड़े। अभी हम लोग कुछ संभलते इससे पहले सामने 3-4 औरतों की परछाई तैरते हुए दिखी। वे जोर जोर से हम लोगों पर हंस रही थीं। तभी मुझे आपका यह ट्रक आता हुआ दिखाई पड़ गया और वे सब गायब हो गई। उसकी बात सुनकर पवन जी को बहुत चिंता होने लगी। तभी अचानक उनके सामने वही औरतें हवा में तैरते नजर आईं, पर उन्होंने ट्रक नहीं रोका। पवन जी ने बजरंगबली की तस्वीर का गले में पड़ा लॉकेट शर्ट के बाहर निकाल कर लटका लिया था।
तभी अचानक ट्रक की ब्रेकें अपने आप ही लग गईं और ट्रक रुक गया। ट्रक रुकने के बाद पवन जी नीचे उतरकर चेक करने लगे कि आखिर ट्रक में हुआ क्या। तभी पवन को एक चीख सुनाई दी। तब उन्होंने केबिन में बैठे लड़कों को देखा तो पाया कि वे दोनों गायब हैं। पवन जी ने उनकी काफी तलाश की पर वे कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद पवन ने अपना ट्रक स्टार्ट किया तो वह स्टार्ट हो गया और वे वहां से चले आए। सुबह जब पवन का ट्रक लोड होने के लिए पहुंचा तो पता चला कि 6 लड़कों के शव उसी ट्रक में पाए गए। इसकी वजह से पवन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। पर लंबे समय तक चली पुलिस प्रक्रिया के बाद ही वे आजाद हो सके। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए मैं लाता रहूं। नमस्कार।